हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक एक्सेल यूज़र है या कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में टॉप 10 एक्सेल ट्रिक्स फॉर इंटरव्यू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल ट्रिक्स होगी एक्सेल की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेल सीट में यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक स्टूडेंट का डेटा लिया है, जिसमें आप देखेंगे हमने 16 स्टूडेंट ले रखे हैं और यहाँ पर उनका हाउस ले रखे हैं। ठीक है, जैसे वाइट और सेफ्रॉन और ग्रीन इस टाइप के यहाँ पर हाउस हैं। और यहाँ पर हमने उनका एक टेस्ट लिया है जिसमें से स्टूडेंट ने यहाँ पर स्कोर किया है, जैसे 9.5, 6.5, 5.5। तो यहाँ पर हमने चेक करना है कि कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर स्कोर किया है और कितने स्टूडेंट के यहाँ पर जीरो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट ए फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। इसे बोलते हैं हम काउंटा। तो इसे कैसे यूज करेंगे, हम टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे काउंटा। काउंटा टाइप करेंगे। काउंटा का मतलब होता है काउंट ऑल। और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू में पूरे स्कोर को सिलेक्ट कर देंगे सभी स्टूडेंट का। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद हम कर देंगे एंटर। जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल 13 ही आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट 16 है, क्योंकि यहाँ पर 3 बच्चों ने यहाँ पर टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो टाइप कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये 14 दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं डैश साइन दे दूंगा और यहाँ पर भी मैं डैश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर टोटल 16 ही स्टूडेंट का डेटा दिखाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, काउंट ए फॉर्मूला केवल यहाँ पर जिन सेलों में वैल्यू होगी या फिर कुछ लिखा होगा उन्हीं सेलों को काउंट करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए केवल 15 ही लोगों को यहाँ पर एक काउंट करेगा। और उसके बाद आप सेकंड में देखेंगे काउंट ब्लैंक। अब हम काउंट ब्लैंक सेल को चेक करेंगे कितने लोगों ने यहाँ पर टेस्ट नहीं दिया है और कितनों के यहाँ पर जीरो आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पर काउंट ब्लैंक टाइप करेंगे, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे स्कोर वाली को और उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और करेंगे एंटर। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए काउंट ब्लैंक में एक ही सेल दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट नहीं कर रखी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू टाइप कर देता हूँ जैसे जीरो और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये काउंट ब्लैंक में जीरो दिखाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर सेल ब्लैंक होंगे उन्हीं सेलों को यहाँ पर एक काउंट ब्लैंक दिखाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं इस डैश को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे डिलीट कर दिया और एंटर किया तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल काउंट ब्लैंक में एक ही दिखाएगा और काउंटा में 15 दिखाएगा। ठीक है, काउंटा मतलब ये होता है कि जिन सेलों में वैल्यू होगी या कुछ लिखा होगा उन्हीं को काउंट करेगा। और काउंट ब्लैंक में जितने सेल खाली होंगे, ठीक है, जिनका स्कोर नहीं होगा यहाँ पर स्कोर में, तो यहाँ पर आप उन सेलों को ये काउंट करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर काउंट निकालेंगे, तो इसके लिए हम इक्वल और टाइप करेंगे यहाँ पर काउंट और उसके बाद हम काउंट में इस वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद करेंगे एंटर। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए काउंट फॉर्मूले में यहाँ पर 15 दिखाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं इसमें एक्स टाइप कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ पर खाली स्पेस होगा, उसके बाद एंटर करूंगा तो ये काउंट सेल इसे यहाँ पर काउंट नहीं करेगा इसको, और यहाँ पर आप काउंट ए में काउंट कर लेगा। ए फॉर्मूले से मतलब ये होता है कि काउंट ऑल वैल्यू। ठीक है, जितने भी यहाँ पर वैल्यू या फिर सेल में कुछ भी लिखा होगा इसे ये काउंट कर लेगा। काउंट ब्लैंक का मतलब होता है यहाँ पर जिन सेलों में कुछ भी नहीं लिखा होगा उसे काउंट कर लेना। ठीक है, और काउंट का मतलब ये होता है कि जिन सेलों में वैल्यू होगी उन्हीं को काउंट करेगा। ठीक है, जैसे जीरो है, मैं इसे डिलीट करके डैश लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंट फॉर्मूले में ये केवल 14 ही दिखाएगा। 14 मतलब ये काउंट नहीं किया उसने, ये काउंट नहीं किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि काउंट फॉर्मूला कैसे काम करता है, काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है और काउंट ऑफ फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट यहाँ पर जो ट्रिक्स ले रखी है, इसमें केवल काउंट वाला हमने ट्रिक्स ले रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है सम फॉर्मूला है। सम फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल और टाइप करेंगे सम। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम ये इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक रेंज को सिलेक्ट कर दी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो 95.4 यहाँ पर सम आ जाएगा। सम सभी का है। ठीक है, जो स्कोर है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, जहाँ पर मैंने डैश लिखा है
मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 6.5 लिख दी और एंटर किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका टोटल सम ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने एक्स लिखा है मैं 0 टाइप कर देता हूँ, एंटर। इसने 10 में से 0 मार्क्स यहाँ पर स्कोर किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे मैक्स फॉर्मूला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे मैक्स। मैक्स टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर पूरी वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सभी का स्कोर्स हमने सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 9.5 स्कोर किया है स्टूडेंट ने, ठीक है। उसके बाद हम मिनिमम नंबर किसने कर रखा है उसे हम यहाँ पर लाएंगे। इसके लिए हम करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे यहाँ पर मिन, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर मिन में हम ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे नंबर्स में, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद कर देंगे एंटर। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं यहाँ पर मिन में 0 आएगा, ठीक है। हमने 0 वैल्यू यहाँ पर पुट कर रखी है, तो मैं 0 को यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पर भी मैं 0 को कर दूंगा डिलीट। दोनों को मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने डिलीट किया तो यहाँ पर मिनिमम जो नंबर है यहाँ पर आप देखेंगे 5.3 है, ठीक है। 5.3 यहाँ पर मिनिमम नंबर है। उसके बाद हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे इक्वल, एवरेज का फॉर्मूला हम टाइप करेंगे। एवरेज का फॉर्मूला हम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, नंबर्स में हम इन स्कोर को सिलेक्ट कर देंगे कुछ इस टाइप से, ब्रैकेट क्लोज, और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए 7.3 यहाँ पर इनका एवरेज आ रहा है पूरे स्कोर का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसका स्कोर लिख दिया 3.3, एंटर किया, तो यहाँ पर उसका एवरेज आ जाएगा 7, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसने टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक सीखेंगे, VLOOKUP फॉर्मूला। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल है, ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। VLOOKUP फॉर्मूला। अब यहाँ पर गायत्री सिंह, यहाँ पर हमने एक क्राइटेरिया ले रखा है। अब यहाँ पर हमने उसके मार्क्स पता करने हैं, ठीक है, स्कोर उसने कितना किया है। तो इसके लिए हम VLOOKUP फॉर्मूला यूज करेंगे। हम टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे यहाँ पर VLOOKUP। VLOOKUप टाइप करेंगे, जो इसका सिंटैक्स है लुकअप वैल्यू, इसमें हम सिलेक्ट कर देंगे गायत्री सिंह के ही यहाँ पर हम स्कोर निकाल लें, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे उसे। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर कॉमा, उसके बाद है टेबल एरे। टेबल एरे में हम क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल हमें कैसे सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हमें सीरियल नंबर से सिलेक्ट नहीं करना है, जहाँ से नेम है, ठीक है, वहां से हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि गायत्री सिंह यहाँ पर फर्स्ट में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नेम से पूरी टेबल को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसे F4 से लॉक कर देंगे। F4 से हम इसलिए लॉक कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम ललित कुमार का निकालेंगे अभी। जैसे हम ललित कुमार का निकालेंगे तो टेबल का जो यहाँ पर, ठीक है, जो टेबल का जो एरिया होगा सिलेक्शन, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर F4 से यहाँ पर इसे फ्रीज कर रहे हैं। उसके बाद देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हम देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ से हम काउंट करेंगे, एक कॉलम, दो और तीन। तीन में हमने इसका स्कोर निकालना है, तो यहाँ पर हम 3 टाइप कर देंगे। उसके बाद देंगे कॉमा। स्टूडेंट के डेटा में से हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच को ही सिलेक्ट करेंगे। तो टैब से मैं इसे ले लेता हूँ। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर मैंने फॉल्स ले रखा है, इसके बदले हम यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर लेते हैं, तो आप भी ले सकते हैं, वो कोई गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फॉल्स लिया है। उसके बाद मैं करूँगा एंटर। इसको नीचे को ड्रैग कर देंगे, ठीक है, सभी में कॉपी पेस्ट हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए गायत्री सिंह, ठीक है, उसका 7.5 यहाँ पर स्कोर बता रहा है। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए गायत्री सिंह ये है, 7.5 इसका स्कोर यहाँ पर एग्जैक्ट है। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जैसे ललित कुमार है, ललित कुमार का 0 दिखा रखा है। 0 किस लिए दिखा रखा है, क्योंकि ललित कुमार ने टेस्ट नहीं दिया है। अगर मान लीजिए कि ललित कुमार की जगह मैं कोई दूसरा नेम लेता हूँ, तो यहाँ पर उसका डेटा फिलअप हो जाएगा। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसे ले लेता हूँ। जैसे मैं इसे लूंगा तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच बताएगा उसका 6.5, उसका स्कोर बताएगा, स्टूडेंट ये है, ठीक है, और उसका 6.5 यहाँ पर स्कोर दिखा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कॉनकैटिनेट फॉर्मूला। कॉनकैटिनेट फॉर्मूला करता क्या है, मान लीजिए कि जैसे मैंने गायत्री सिंह लिखा है, ठीक है, गायत्री सिंह, और उसके बाद जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है उसकी, मतलब स्कोर लिखा है 7.5। अगर हम एक ही सेल में लिखना चाहते हैं तो हम कॉनकैटिनेट का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल, ठीक है, पहले हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद हम
कॉनकैटिनेट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम क्या रखेंगे, इक्वल, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इसे, ठीक है, गायत्री सिंह को। उसके बाद हम देंगे एंड का साइन, ठीक है, कीबोर्ड से कुछ इस टाइप का साइन होता है एंड का, ये दे देंगे, डबल कोट्स लिखेंगे और उसके बाद स्पेस देंगे। स्पेस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गायत्री सिंह के बाद यहाँ पर स्पेस रहेगा, उसके बाद उसके नंबर रहेंगे, ठीक है, स्कोर रहेगा। तो हम डबल कोट ओपन किया, स्पेस दिया, उसके बाद डबल कोट्स फिर से लगा लेंगे, फिर एंड का साइन देंगे, उसके बाद हम सिलेक्ट कर देंगे इस नंबर को, उसके बाद करेंगे एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए गायत्री सिंह, और यहाँ पर उसका स्कोर आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम कर देंगे नीचे को कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट का जितने हमने सिलेक्शन ले रखा है, ठीक है, जितने का हमने क्राइटेरिया ले रखा है, सबके यहाँ पर स्कोर और नेम आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमें कॉनकैटिनेट फॉर्मूले से ये सब करना है, ठीक है, स्कोर एंड नेम को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लक्ष्मण मेहरा को, ठीक है, नेम को, जो हमारा क्राइटेरिया होगा, देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हम डबल कोट्स लिखेंगे, उसके बाद हम स्पेस देंगे, डबल कोट्स फिर से लिखेंगे, ठीक है, ये डबल कोट्स से हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, हमें सिलेक्ट करना है स्कोर को, उसके बाद हमें कर देना ब्रैकेट क्लोज और कर देना है एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए लक्ष्मण मेहरा, और उसका स्कोर हमें देखने को मिल जाएगा। कॉनकैटिनेट फॉर्मूले से हम दो सेलों में जो भी लिखा होगा उसे हम एक सेल में लिख सकते हैं। काउंटिव फॉर्मूले से हम करते क्या है, काउंटिव फॉर्मूला ये करता है कि जैसे सैफरॉन नेम है, ठीक है, सैफरॉन के यहाँ पर कितने हाउस है, ठीक है, कितने स्टूडेंट सैफरॉन के हैं, तो ये पता करने के लिए हमें यहाँ पर काउंटिव फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करें, और इक्वल लिखने के बाद हम टाइप करेंगे काउंट इफ, काउंट इफ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर रेंज। अब रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ये हो जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए हाउस, हमें हाउस में चेक करना है तो हम हाउस को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, पूरा हाउस के यहाँ पर पूरे स्टूडेंट के हाउस यहाँ पर हमें सिलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट कर दिए, उसके बाद देंगे कॉमा, उसके बाद हम क्राइटेरिया दे देंगे सैफरॉन, ठीक है, सैफरॉन क्राइटेरिया हमने दे दिया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कर देंगे एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्राइटेरिया ले रखा है ग्रीन व्हाइट, ठीक है, इनमें भी हम ये कॉपी पेस्ट कर देंगे ये फॉर्मूला। तो जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए सैफरॉन के 6 हो जाएंगे हाउस, और यहाँ पर ग्रीन के 4 और व्हाइट के यहाँ पर 4 आ जाएंगे, ठीक है, हाउस। उसके बाद हमें यहाँ पर समीप निकालना है। अभी हमने काउंटिव निकाला है, अब हमें समीप निकालना है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, समीप मतलब ये होता है कि जो हमारी वैल्यू है, स्कोर है, इनका यहाँ पर टोटल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे समीप, इक्वल लिखेंगे और टाइप करेंगे समीप, ठीक है, समीप टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर सिंटैक्स रहेगा, रेंज रहेगा, रेंज को हम सिलेक्ट कर देंगे। तो रेंज हमारी क्या है, यहाँ पर रेंज है हमारा हाउस, ठीक है, हाउस को हमें कहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, जहाँ से स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, जैसे पर तनिष्क सिंह है, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया लास्ट तक। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर कॉमा, कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया में हम सिलेक्ट कर देंगे सैफरॉन, ठीक है, सैफरॉन हमने सिलेक्ट कर दिया, दिया कॉमा, उसके बाद सम रेंज। अब सम रेंज क्या निकालना है हमें, यहाँ पर स्कोर, तो हम स्कोर को सिलेक्ट कर देंगे। एक चीज का आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो मेन है पर आपने नोट डाउन कीजिए, जहाँ से हमने स्टूडेंट का डेटा सिलेक्ट किया है, मतलब हाउस सिलेक्ट किया है, उसी के बगल में से हमें यहाँ पर स्कोर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब आप यहाँ से सिलेक्ट करो स्कोर 10 से हेडिंग से, ये आपको करना नहीं है, इससे आपका यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और करेंगे यहाँ पर एंटर। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो सैफरॉन ने यहाँ पर 42.4 यहाँ पर स्कोर किया है, ठीक है, जो यहाँ पर सैफरॉन हाउस है जिसका। उसके बाद हम इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ग्रीन और व्हाइट में। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए 36 ग्रीन ने कर रखा है और 14.9 यहाँ पर व्हाइट ने कर रखा है, ठीक है, व्हाइट हाउस ने। तो कुछ इस टाइप से हम काउंटिव समीप फॉर्मूले का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए,
तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा यहाँ पर मैं डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पर एनी लिस्ट को हटा के मैं लिस्ट को सिलेक्ट कर दूँगा। एनी वैल्यू को हटा के मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जाऊँगा मैं यहाँ पर सोर्स में। सोर्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं नेम को सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है? फिर से मैं इसमें क्लिक करूँगा सोर्स में, और यहाँ से कर दूँगा ओके। तो जैसे मैं ओके करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाएगा। जी, जैसे मैं इस लिस्ट में क्लिक करूंगा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी स्टूडेंट की। जैसे मैं इस नेम को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो इसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? कुछ इस टाइप्स का डेटा आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने वीलुकअप में से कॉपी पेस्ट करके वीलुकअप से पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लूँगा, और कंट्रोल वी से मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब जैसे मैं पेस्ट करूँगा, अब मैं नेम चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये नेम लिया है, तो ये नेम जैसे मैं लूँगा तो इसका डेटा आ जाएगा। चेंज करूँगा फिर से ये वाला नेम ले लूँगा तो इसका डेटा आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रिक्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे स्कोर है, ठीक है? इस स्कोर में मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्कोर को सिलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट के स्कोर को, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसमें क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें जाना है हाईलाइट सेल्स रूल में, और यहाँ पर जाना है ग्रेटर देन में। जैसे हम इसमें जाएंगे, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, ठीक है? तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है? 5.5 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनको एक हाईलाइट कलर में हम शो करेंगे, ठीक है? 5.5 एक क्राइटेरिया है, ठीक है? उससे ज्यादा जिसके नंबर होंगे वही यहाँ पर हाईलाइट रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे ग्रीन कलर में, ग्रीन फिल्स विद डार्क ग्रीन टैक्स में कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओके। ओके जैसे करूंगा, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर जिसके 5.5 से ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है, स्कोर किया होगा जिसने, वो यहाँ पर हाइलाइटेड दिखाई देंगे। तो कुछ इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रिक्स, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोगों ने यहाँ पर टेस्ट नहीं दिया है, जिनके 0 आया है, उन्हें यहाँ पर रिटेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन्हें शो करेंगे रिटेस्ट जिनके 0 नंबर है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो हम टाइप करेंगे इक्वल, और टाइप करेंगे इफ टाइप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्कोर को। स्कोर को हमें सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, बराबर का साइन दे देना है, और टाइप करेंगे जीरो। जीरो टाइप करेंगे, और देंगे यहाँ पर कॉमा, और जिनके 0 नंबर है तो हम डबल कोट्स में लिख देंगे रीटेस्ट। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है? रिटेस्ट डबल कोट्स यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और जिनके यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट में नंबर है, उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उन्हें यहाँ पर हम खाली दिखाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोट ओपन करेंगे, ठीक है? उसके बाद डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हमने इक्वल लिखा है, इफ फंक्शन यूज किया है, ठीक है? हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, लॉजिक टेस्ट में स्कोर को, बराबर का साइन दिया है जीरो। अगर जिसका जीरो स्कोर होगा उसे रिटेस्ट देना पड़ेगा, डबल कोट्स में लिखा है। और जिनका यहाँ पर, ठीक है, स्कोर है, ठीक है, कुछ भी स्कोर है, तो यहाँ पर उसे टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, रिटेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ एंटर। तो जैसे मैं एंटर करूंगा, उसके बाद हमें इसे सभी सेलों में कॉपी पेस्ट कर देना है। तो नीचे तक मैं इसे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए जिनका खाली स्पेस है, ठीक है, उनका रिटेस्ट रहेगा। मान लीजिए कि मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट, ठीक है? मैंने इसे डिलीट कर दिया और एंटर किया, तो यहाँ पर इसका भी रिटेस्ट आ जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो यहाँ पर हम इफ फंक्शन का कुछ इस टाइप से यूज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक्स है एंड वीडियो की लास्ट ट्रिक्स है, ठीक है? तो यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम है। टेक्स्ट टू कॉलम का हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसके लिए एक दूसरा डेटा लिया है। एक हमने नेम लिख रखे हैं, एक ही सेल में है, ठीक है? लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, ठीक है? फर्स्ट नेम जैसे कि तनिष्क सिंह, ठीक है, कुछ इस टाइप का नेम है। अब हमें यहाँ पर इसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर डेटा टैब में, और यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में, ठीक है? तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, नेम को।
ठीक है, कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें जाना है टेक्स्ट टू कॉलम में और यहाँ पर डिलिमिटेड ही रहने देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आप देखिए हमारा डेटा का प्रीव्यू हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सेल में। ठीक है, अब हमें इसे अलग अलग करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे स्पेस। ठीक है, जैसे स्पेस सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो जाएगा। हम करेंगे इसे नेक्स्ट एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मेन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे सोर्स में और यहाँ पर इसका डेस्टिनेशन दे देंगे। फिर से इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे फिनिश। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे ओके। तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें एक ही में करना है तो हम उसके लिए कॉनकैटिनेट फॉर्मूला यूज करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।